सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम पुष्कर और ये है सैमसंग गैलेक्सी S21 FE 5G। मेरे पास ये स्नैपड्रैगन 888 वाला वेरिएंट है एंड पिछले 3-4 दिनों से हम इसमें One UI 6 एंड्रॉइड 14 का अपडेट इंस्टॉल करने के बाद इस फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं। एंड इस वीडियो में जो है ना, हम आपके साथ 15 प्लस न्यू इंपॉर्टेंट फीचर जो हमको नोटिस हुआ इस अपडेट के बाद वो शेयर करेंगे। बट पिछले 3-4 दिनों से हम इस अपडेट को इंस्टॉल करके अपने S21 FE को यूज़ कर रहे हैं। तो हम आपको बता दें कि इस अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद हमको कोई भी मेजर परफॉर्मेंस ड्रॉप फ़ोन पे देखने के लिए नहीं मिला है। इसके अलावा कोई भी ऐसा नेगेटिव एक्सपीरियंस नहीं रहा है इस अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद इस फोन के साथ। लाइक बैटरी ड्रेन या हीटिंग का अगर हम बात करें तो अपडेट से पहले जैसा एक्सपीरियंस था वैसा ही एक्सपीरियंस रहा है। अगर आपको ये अपडेट नहीं मिला है तो आप सेटिंग में जाके जो है ना, सॉफ्टवेयर अपडेट सेक्शन में एक बार डाउनलोड एंड इंस्टॉल पर टैप करके चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे अगर हम लास्ट अपडेट के ऊपर टैप करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अपडेट जो हम 19 दिसंबर को ही इंस्टॉल किए थे। साइज जो है वो 2.5 GB के अराउंड है एंड इस अपडेट के साथ आपको 1 नवंबर 2023 का सिक्योरिटी पैच मिल जाता है। ऑल चेंजेस के ऊपर अगर हम टैप करते हैं तो ये अपडेट का कंप्लीट चेंज लॉग है जो कि काफी बड़ा है। काफी सारा नया फीचर्स जो है ना, इस अपडेट के बाद आपको S21 FE में देखने के लिए मिलता है। अपडेट इंस्टॉल करने के बाद सबसे पहला चेंज जो आपको नोटिस होगा, ये जो डिफॉल्ट फॉन्ट आपको देखने के लिए मिलता है ये आपको चेंज नोटिस होगा। जैसे अगर हम डिस्प्ले सेटिंग में जाते हैं एंड यहाँ पे अगर हम फॉन्ट साइज एंड स्टाइल में जाते हैं तो यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल में डिफॉल्ट फॉन्ट जो आपको देखने के लिए मिलता है ये पहले के कंपैरिजन में चेंज हो गया है। इसके बाद सेटिंग में ही अगर हम अबाउट फोन में सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं One UI वर्जन 6.0 जो कि एंड्रॉइड 14 पे बेस्ड है एंड जो नॉक्स सिक्योरिटी का वर्जन है वो भी अपडेट हो गया है। पहले ये 3.9 था, अब यहाँ पे 3.10 हो गया है। इसके अलावा जो सिक्योरिटी पैच है वो 1 नवंबर 2023 का यहाँ पे शो कर रहा है। नेक्स्ट जो मेजर चेंज नोटिस हुआ, होम स्क्रीन पे स्वाइप डाउन करने पे आपको ये नया कंट्रोल सेंटर देखने के लिए मिलता है जिसमें वाईफाई एंड ब्लूटूथ को मैनेज करने के लिए 2 फिक्स स्विचेस देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा जो भी टॉगल स्विचेस है वो आपको बीच में देखने के लिए मिलता है। डिस्प्ले से रिलेटेड जो भी सेटिंग्स है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। जैसे ब्राइटनेस स्लाइडर हो गया, आई कंफर्ट शील्ड, डार्क मोड का ऑप्शन हो गया एंड नीचे में यहाँ पे आपको स्मार्ट व्यू एंड डिवाइस कंट्रोल का ऑप्शन मिलता है जिसको आप डिसेबल भी कर सकते हैं। एंड अगर आपको कंट्रोल सेंटर को एडिट करना है तो इस पेंसिल आइकन पे टैप करने पे आपको टॉप एंड फुल का 2 ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। जब आप फर्स्ट टाइम कंट्रोल सेंटर को ओपन करते हैं तो ये होता है टॉप व्यू जहां पे आपके पास 6 टॉगल स्विचेस मिलता है, इनको आप एडिट कर सकते हैं टॉप व्यू में। एंड जब आप फुल कंट्रोल सेंटर ओपन करते हैं तो इन टॉगल स्विचेस को आप फुल व्यू में एडिट कर सकते हैं। इस पेंसिल के आइकन पे टैप करके टॉप व्यू को यहाँ से हम एडिट कर सकते हैं जहाँ पे जो 6 स्विचेस हैं उनमें से किसी स्विच को रिमूव करना है, कोई नया स्विच ऐड करना है तो वो आप कर सकते हैं। एंड फुल व्यू में भी एडिट का आपको ऑप्शन मिलता है जिसमें ये जो भी स्विचेस है इनमें से किसी स्विच को रिमूव करना है या कोई नया स्विच ऐड करना है तो आप इस तरीके से ऐड करके डन पे टैप करके एडिट कर सकते हैं। अब यहीं पे आपको एक दूसरा नया फीचर मिलता है क्विक सेटिंग इंस्टेंट एक्सेस का। इसके ऊपर टैप करके अगर आप क्विक सेटिंग इंस्टेंट एक्सेस को इनेबल कर देते हैं तो फिर होम स्क्रीन पे टॉप राइट कॉर्नर पे अगर आप सिंगल स्वाइप डाउन करते हैं तो आप फुल कंट्रोल सेंटर को ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा कहीं पे भी जो है ना, आपको 2 बार स्वाइप डाउन करना पड़ता है कंट्रोल सेंटर को फुल ओपन करने के लिए। बट अगर आपको सिंगल स्वाइप में कंट्रोल सेंटर को फुल ओपन करना है तो टॉप राइट कॉर्नर से आप इस तरीके से ओपन कर सकते हैं। अब यहीं पे आपको जो नया चेंज नोटिस होगा नोटिफिकेशन सेंटर में, नोटिफिकेशन सेंटर का जो लेआउट है वो आपको इंप्रूव नोटिस होगा। इसके अलावा जो भी नोटिफिकेशंस आ रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एक्चुअल ऐप आइकन है वो यहाँ पे शो करता है। अगर आपके कंडीशन में नोटिफिकेशन में ऐप आइकन इस तरीके से नहीं शो कर रहा है तो इसको इनेबल करने के लिए आप अपने फोन के सेटिंग में आ जाइएगा। सेटिंग में नोटिफिकेशन सेटिंग में एडवांस सेटिंग में यहाँ पे आपको एक नया ऑप्शन मिलता है शो ऐप आइकन इन नोटिफिकेशन। इस ऑप्शन को इनेबल कर लीजिएगा। उसके बाद नोटिफिकेशंस में जो है ना, आपको इस तरीके से ऐप आइकन शो करने लगेगा। नोटिफिकेशन सेटिंग में ही एक और नया फीचर आपको मिलता है शॉर्ट नोटिफिकेशन का। इसके ऊपर टैप करके आप बाई प्रायोरिटी या बाई टाइम सेट कर सकते हैं। पहले सिर्फ आपको बाई प्रायोरिटी का ऑप्शन मिलता था, अब अगर आप बाई टाइम सेट कर लेते हैं तो आपके नोटिफिकेशन सेंटर में जो नोटिफिकेशन सबसे लेटेस्ट है वो सबसे टॉप पे देखने के लिए मिलेगा और जो सबसे पहले आया था वो सबसे लास्ट में देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट, लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन में भी कुछ नया ऑप्शन ऐड किया गया है। जैसे अगर हम लॉक स्क्रीन पे लॉन्ग टैप करते हैं उसके बाद अपना फिंगरप्रिंट, पिन पैटर्न, पासवर्ड देके अनलॉक करते हैं तो यहाँ पे ये जो टाइम का ऑप्शन है इसके ऊपर टैप करने पे यहाँ पे कुछ नया फॉन्ट हमको नोटिस हुआ। आई थिंक ये लास्ट का 2 या 3 जो है ना, नया फॉन्ट हमको यहाँ पे नोटिस हुआ। इसके अलावा ये जो टाइम है ना, पहले आपको ड्रैग करने का ऑप्शन नहीं मिलता था तो अब आप इसको ड्रैग करके लेफ्ट में, राइट में, सेंटर में कहीं पे भी प्लेस कर सकते हैं। One UI 6 अपडेट के बाद जो है ना, कनेक्टिविटी रिलेटेड काफी सारा नया फीचर्स ऐड किया गया है। जैसे अगर हम यहाँ पे फोन के सेटिंग में जाते हैं, कनेक्शंस में जाते हैं, मोबाइल नेटवर्क में जाते हैं तो सबसे पहला ऑप्शन जो ऐड किया गया है वॉइस ओवर 5G या VoNR का आपको ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। जैसे फिलहाल अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 5G नेटवर्क शो कर रहा है स्टेटस बार में, बट फिलहाल यहाँ पे VoLTE शो कर रहा है, मतलब कि कॉलिंग के लिए अभी भी ये LTE पे स्विच हो जाता है। तो अब आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है वॉइस ओवर 5G का। तो अगर हम इस ऑप्शन को
इनेबल कर देते हैं तो यहाँ पे अब आप देखेंगे कि VO 5G शो कर रहा है, मतलब कि कॉलिंग के लिए भी जो है ना अब 4G पे ये स्विच नहीं होगा। नेक्स्ट कनेक्शन सेटिंग में ही वाईफाई में जाते हैं, 3 डॉट्स पे टैप करते हैं। इंटेलिजेंट वाईफाई में अगर हम सबसे नीचे जाते हैं तो यहाँ पे इंटेलिजेंट वाईफाई का वर्जन शो कर रहा है। इसके ऊपर अगर आप 7 टाइम टैप करते हैं तो आप एक कनेक्टिविटी लैब का फीचर इनेबल कर पाएंगे। स्वाइप अप करेंगे तो यहाँ पे आपको कनेक्टिविटी लैब का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। इसके ऊपर आपको टैप करना है एंड यहाँ पे आपको आपके वाईफाई यूसेज का डेली रिपोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वीकली रिपोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा, किस बैंड का वाईफाई आप कितने देर यूज किए हैं, किस स्टैंडर्ड का वाईफाई आप कितने देर यूज किए हैं, वो सब कुछ आप यहाँ पे देख सकते हैं। कनेक्टिविटी लैब में ही नीचे एक और ऑप्शन मिलता है कस्टमाइज वाईफाई लिस्ट सेटिंग में। अगर आप जाएंगे यहाँ पे आपको शो बैंड इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन मिलता है। अगर आप इस ऑप्शन को इनेबल करते हैं एंड उसके बाद अगर हम यहाँ से बैक आते हैं तो जो भी अवेलेबल नेटवर्क्स होगा या जिस भी नेटवर्क से आप कनेक्टेड होंगे उन सारे ही वाईफाई नेटवर्क्स के नीचे आपको देखने के लिए मिल जाएगा जो बैंडविड्थ है, जैसे कि ये 2.4 गीगाहर्ट्ज वाला है, 5 गीगाहर्ट्ज वाला है। नेक्स्ट कनेक्शन सेटिंग में ही मोबाइल हॉटस्पॉट एंड टिथरिंग में मोबाइल हॉटस्पॉट सेटिंग में जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना मोबाइल डेटा आप मोबाइल हॉटस्पॉट के थ्रू शेयर किए एंड किस डिवाइस के थ्रू शेयर किए, वो सब आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। इसके अलावा आपके मोबाइल हॉटस्पॉट का यूज जो भी डिवाइसेस कर रहे हैं उनके लिए भी आप कुछ सेटिंग्स को कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे डिवाइसेस के ऊपर टैप करते हैं तो जो भी डिवाइस कनेक्टेड है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। आप अपना कितना मोबाइल डेटा मोबाइल हॉटस्पॉट के थ्रू शेयर करना चाहते हैं, सेट डेटा लिमिट पे टैप करके आप वो यहाँ पे सेट कर सकते हैं। इसके अलावा किसी स्पेसिफिक डिवाइस के लिए अगर आपको डेटा लिमिट सेट करना है, टाइम लिमिट सेट करना है या फिर एक स्पेसिफिक डिवाइस के साथ आपको जो है ना अपना मोबाइल हॉटस्पॉट का शेयरिंग बंद करना है तो वो सब भी आप कर सकते हैं। जस्ट आपको ये जो सेटिंग का आइकन दिख रहा है इसके ऊपर टैप करना है एंड यहाँ पे आपको जो है ना एक स्पेसिफिक डिवाइस के लिए डेटा लिमिट सेट करने का ऑप्शन मिलता है। एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं कि इतने टाइम के बाद इस डिवाइस के साथ हॉटस्पॉट या मोबाइल डेटा शेयरिंग जो है वो बंद हो जाएगा। एंड इस पॉज शेयरिंग के ऑप्शन के थ्रू जो है ना आपको अपना हॉटस्पॉट बंद नहीं करना पड़ेगा, बस ये स्पेसिफिक डिवाइस जो है वो आपके मोबाइल डेटा को हॉटस्पॉट के थ्रू यूज नहीं कर पाएगा। कनेक्टिविटी से रिलेटेड लास्ट न्यू फीचर के लिए अगेन हम यहाँ पे कनेक्शन सेटिंग में डेटा यूसेज में जाते हैं तो यहाँ पे आपको अलाउड नेटवर्क फॉर ऐप का ऑप्शन मिलता है। इसके ऊपर टैप करने पे आपके फोन में इंस्टॉल्ड सारा ऐप आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। किसी स्पेसिफिक ऐप के लिए आप ये लिमिट सेट कर सकते हैं कि वो ऐप मोबाइल डेटा और वाईफाई दोनों पे वर्क करे या सिर्फ वाईफाई पे वर्क करे या सिर्फ मोबाइल डेटा पे वर्क करे। जैसे यहाँ पे यूट्यूब ऐप को अगर हम वाईफाई ओनली सेलेक्ट कर लेते हैं, अब यहाँ पे जैसे अगर हम यूट्यूब ऐप ओपन करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ आ रहा है यूट्यूब इज नॉट अलाउड टू यूज मोबाइल डेटा एंड इसीलिए यहाँ पे यूट्यूब ऐप जो है ना वो लोड नहीं हो रहा है। यूट्यूब पे आप वीडियोस नहीं प्ले कर सकते हैं अगर आप मोबाइल डेटा से कनेक्टेड हैं तो। बट यहाँ पे जैसे ही हम अपने फोन में वाईफाई इनेबल करते हैं एंड जैसे ही मेरा फोन किसी भी वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड होता है उसके बाद हम यूट्यूब ऐप को यूज कर पाएंगे। फिलहाल यहाँ पे यूट्यूब रीलोड नहीं हो रहा है, कुछ सेकंड वेट करने पे ऑटोमेटिकली ये रीलोड हो गया। तो इस तरीके से किसी भी स्पेसिफिक ऐप के लिए जो है आप ये सेट कर सकते हैं कि वो ऐप मोबाइल डेटा और वाईफाई दोनों पे वर्क करे, सिर्फ वाईफाई पे वर्क करे या सिर्फ मोबाइल डेटा पे वर्क करे। अब Samsung S21 FE में जो है ना आपको Bixby टेक्स्ट कॉल का फीचर मिलता है, बट अगर आप यहाँ पे नॉर्मल वॉइस कॉल रिसीव करते हैं उसके बाद आपको यहाँ पे Bixby टेक्स्ट कॉल को इनेबल करने का ऑप्शन मिलता है, बट आपको ये स्विच करने का ऑप्शन पहले नहीं मिलता था। अब आप चाहें तो अपने Bixby टेक्स्ट कॉल को वापस से वॉइस कॉल पे स्विच कर सकते हैं एंड वॉइस कॉल को चाहें तो फिर से अगर आपको Bixby टेक्स्ट कॉल पे स्विच करना है तो आप वापस से Bixby टेक्स्ट कॉल पे स्विच कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप अपने फोन पे कोई भी म्यूजिक प्ले कर रहे हैं तो उस म्यूजिक का जो थंबनेल होता है या जो एल्बम का एल्बम आर्ट होता है वो कुछ इस तरीके से म्यूजिक प्लेयर में शो करता है आपके नोटिफिकेशन सेंटर में। एक और चेंज जो हमको इस मीडिया प्लेयर में देखने के लिए मिला वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस तरीके से जो है ना वेव फॉर्म शो करता है। नेक्स्ट कैमरा ऐप में भी कुछ नया फीचर्स एंड चेंजेस नोटिस हुआ, जैसे कि फोटो मोड में आपको यहाँ जो मोशन फोटो एंड फिल्टर का आइकन मिलता है ये चेंज है। अगर वीडियो मोड में जाते हैं तो यहाँ पे जो सुपर स्टडी मोड का आइकन मिलता है ये चेंज है। इसके अलावा वीडियो मोड में जो आप ये रेजोल्यूशन सेट करते हैं इसका ऑप्शन अब आपको इस तरीके से देखने के लिए मिलता है जो कि पहले से काफी इंप्रूव्ड लगा हमको, जहाँ पे साइज और एफपीएस को इस तरीके से अलग कर दिया गया है। तो यहाँ पे आप 4K फुल एचडी या एचडी में इस तरीके से स्विच कर सकते हैं एंड एफपीएस को भी आप यहाँ पे 60 या 30 पे स्विच कर सकते हैं अलग अलग। जो ऑप्शन येलो कलर में शो करेगा वही सिलेक्टेड रहेगा। अगेन अगर हम यहाँ पे फोटो मोड में जाते हैं एंड सेल्फी कैमरा को अगर हम इनेबल करते हैं तो यहाँ पे आपको जो है ना ऑप्शन मिल जाता है जहाँ से आप डायरेक्टली टैप करके जो है ना 10 मेगापिक्सल एंड 32 मेगापिक्सल के बीच में स्विच कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम सेटिंग में जाते हैं तो यहाँ पे सीन ऑप्टिमाइजर एंड स्कैन डॉक्यूमेंट एंड टेक्स्ट का ऑप्शन जो है वो अब सेपरेट कर दिया गया है। मतलब कि पहले आप सीन ऑप्टिमाइजर डिसेबल करते थे तो स्कैन डॉक्यूमेंट एंड टेक्स्ट का ऑप्शन भी डिसेबल हो जाता था, बिकॉज ये स्कैन डॉक्यूमेंट एंड टेक्स्ट का ऑप्शन जो है ना वो आपको सीन ऑप्टिमाइजर के अंदर ही मिलता था। इसके अलावा स्कैन डॉक्यूमेंट एंड टेक्स्ट में भी एक नया ऑप्शन ऐड किया गया है ऑटो स्कैन का। तो अगर आप इस ऑप्शन को इनेबल करते हैं उसके बाद आप अपने फोन के कैमरा को किसी भी डॉक्यूमेंट या टेक्स्ट के ऊपर इस तरीके से लेके जाते हैं,
ऑटोमेटिकली जो है ना ये स्कैन कर लेगा इस तरीके से। एंड अगर आप एक सैमसंग का फोन यूज करते हैं तो आपको ये पता होगा कि अगर आप कैमरा प्रीव्यू के ऊपर स्वाइप अप करते हैं तो इस तरीके से फ्रंट कैमरा और रियर कैमरा के बीच में स्विच कर सकते हैं, या फिर स्वाइप डाउन करके भी आप फ्रंट कैमरा एंड रियर कैमरा के बीच में स्विच कर सकते हैं। बट अब आप इस ऑप्शन को चाहें तो डिसेबल कर सकते हैं, उसके लिए आपको सेटिंग में जाना है। एंड यहाँ पे अगर आप स्वाइप अप करके सेल्फी सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ से आप स्वाइप अप एंड डाउन टू स्विच कैमरा वाला जो ऑप्शन है उसको डिसेबल कर सकते हैं या इनेबल रख सकते हैं। कैमरा सेटिंग में ही वाटरमार्क में आपको डेट के लिए कुछ नए फॉर्मेट का ऑप्शन मिल जाता है। इसके अलावा टाइम के लिए आपको 12 आवर और 24 आवर वाला फॉर्मेट देखने के लिए मिलता है। अब कैमरा से जो आप फोटोज कैप्चर किए हैं इनको एडिट करने के लिए भी अब आपको काफी सारा नया ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। जैसे अगर हम गैलरी में जाते हैं, किसी भी फोटो के ऊपर अगर हम यहाँ पे टैप करते हैं, स्वाइप अप करते हैं ना, तो आपको क्विकली एडिट करने के लिए यहाँ पे कुछ ऑप्शंस देखने के लिए मिलेगा आपके फोटो के अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस पिक्चर में जो है ना यहाँ पे बैकग्राउंड इफेक्ट को चेंज करने का ऑप्शन मिलता है, रीमास्टर का ऑप्शन मिलता है, ऑब्जेक्ट इरेजर का ऑप्शन मिलता है। इसी तरीके से ये एक फोटो है, इसके ऊपर अगर हम स्वाइप अप करते हैं तो यहाँ पे दो ऑप्शन रीमास्टर एंड ऑब्जेक्ट इरेजर का ऑप्शन मिलता है। तो क्विक एडिट का ये नया ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। एडिटिंग से रिलेटेड एक काफी इंपॉर्टेंट फीचर ऐड किया गया है कॉपी एंड पेस्ट एडिट का। जैसे हम यहाँ पे अपना एक पिक्चर ओपन कर लिए, एडिट के बटन पे टैप किए, अब यहाँ से हम अपने फोटो में एक फिल्टर रैंडमली अप्लाई कर लेते हैं। इसके अलावा कुछ और पैरामीटर्स जैसे कि लाइट बैलेंस, ब्राइटनेस, एक्सपोजर, कॉन्ट्रास्ट, हाईलाइट, शैडोज, सैचुरेशन, इन सब में जो है ना हम कुछ चेंजेस कर दिए हैं। मतलब कि रैंडमली हम कुछ भी जो है ना एडिटिंग यहाँ पे कर दिए हैं इस फोटो में। अब इस फोटो को हम यहाँ से सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद आपको यहाँ पे 3 डॉट्स पे टैप करना है, कॉपी एडिट का आपको ऑप्शन मिलता है। जस्ट यहाँ से आप जो है ना सारा एडिटिंग इफेक्ट्स कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद ये सेम एडिटिंग इफेक्ट आप अपने किसी भी फोटो पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ये फोटो हम ओपन कर लिए, 3 डॉट्स के ऊपर टैप किए, यहाँ पे आपको पेस्ट एडिट का ऑप्शन मिलेगा। जस्ट यहाँ से हम पेस्ट एडिट के ऊपर टैप करेंगे एंड वो जो भी एडिटिंग हम उस फोटो पे अप्लाई किए थे वो सारा इफेक्ट्स जो है वो इस फोटो पे भी अप्लाई हो जाएगा। एडिटिंग से रिलेटेड एक और नया ऑप्शन ऐड किया गया। जैसे यहाँ पे हम अपने एक फोटो को ओपन किए एंड एडिट बटन के ऊपर टैप किए, अब रेंडमली यहाँ पे हम कुछ एडिटिंग इफेक्ट्स जो है ना अपने इस फोटो पे अप्लाई कर लेते हैं क्विकली। अब आपको यहाँ पे रिवर्ट का ऑप्शन तो पहले भी मिलता था, जिससे कि आप अपने फोटो को जो है ना बिल्कुल ओरिजिनल कंडीशन में लेके जा सकते हैं। बट अब आपको यहाँ पे अंडू एंड रीडू का भी ऑप्शन मिलता है। मतलब कि लास्ट एडिटिंग इफेक्ट को अगर आप अंडू करना चाहते हैं तो वो आप इस तरीके से जो है ना अंडू कर सकते हैं, या फिर रीडू कर सकते हैं। अगर आपको लास्ट एडिटिंग इफेक्ट को वापस से अप्लाई करना है तो इस तरीके से आप रीडू का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। इसके अलावा One UI 6 का जो मेरा सबसे इंपॉर्टेंट फीचर था, जो कि हमको पहले ही शेयर करना था बट हम मिस कर दिए, उसके लिए आपको यहाँ पे सेटिंग में आना है और वो है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी रिलेटेड फीचर। आपको सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी सेटिंग में जाना है एंड यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है ऑटो ब्लॉकर का। अब यहाँ से अगर आप इस ऑटो ब्लॉकर फीचर को इनेबल करते हैं तो अनऑथराइज्ड स्टोर से जो भी एप्स हैं उनको ये ब्लॉक करता है। आपके फोन में इंस्टॉल्ड किसी भी ऐप के मैलिशियस एक्टिविटी के लिए एक सिक्योरिटी चेकअप होता है। इसके अलावा अगर आपका फोन किसी भी मैलिशियस चार्जर या कंप्यूटर से कनेक्ट होता है तो जो यूएसबी कमांड होता है ना ये उनको ब्लॉक करता है। ऑटो ब्लॉकर में ही जो है ना आपको कुछ एडवांस ऑप्शन जैसे कि मैसेजिंग ऐप प्रोटेक्शन का ऑप्शन मिलता है। अगर आप इस ऑप्शन को इनेबल रखते हैं तो आपको मैसेज के थ्रू कोई भी इमेज आता है जिसमें कुछ भी मॉलवेयर रहता है तो ये उनको ब्लॉक करता है। इसके अलावा यूएसबी केबल के थ्रू सॉफ्टवेयर अपडेट को भी ब्लॉक करने का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है। नेक्स्ट आपको S21 FE में One UI 6 अपडेट के बाद 2 फिंगर ड्रैग एंड ड्रॉप का फीचर देखने के लिए मिलता है, जिसका यूज करके आप अपने एक फिंगर से किसी भी ऐप को इस तरीके से पिक कर सकते हैं, दूसरे फिंगर से इस तरीके से ड्रैग करके आप पेजेस चेंज करके अपने ऐप आइकन को ड्रॉप कर सकते हैं। इसके अलावा गैलरी में भी आप इस फीचर का यूज करके मल्टीपल फोटो या वीडियो को इस तरीके से सेलेक्ट करके बैक जाके अगर आपको किसी और एल्बम में इन फोटोज को मूव करना है या कॉपी करना है तो आप इस तरीके से मूव कर सकते हैं या कॉपी कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपको कुछ फोटोज को मेल पे अटैच करना है तो वो काम भी आप कर सकते हैं। इस तरीके से आप जो है ना फोटोज को पिक कर सकते हैं। ऐप को क्लोज करके जीमेल यहाँ पे हम ओपन कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ कंपोज के ऊपर टैप करेंगे एंड यहाँ पे इस तरीके से जो है ना हम जो भी पिक्चर्स हैं उनको अटैच कर सकते हैं ड्रॉप करके। एंड अब आपको एक नया बिल्ट इन वीडियो एडिटर भी देखने के लिए मिलता है। उसके लिए जस्ट आपको गैलरी ओपन करना है, 3 लाइंस के ऊपर टैप करना है, यहाँ पे आपको गो टू स्टूडियो देखने के लिए मिल जाएगा। इसके ऊपर टैप करना है, ऐड के ऊपर टैप करना है। अगर आप ऐड के ऊपर टैप नहीं करते हैं तो 3 डॉट्स के ऊपर टैप कीजिएगा, सेटिंग में जाइएगा एंड यहाँ पे शो स्टूडियो ऑन ऐप स्क्रीन को यहाँ से इनेबल कर लीजिएगा। इससे आपके ऐप स्क्रीन में या ऐप ड्रॉअर में स्टूडियो ऐप देखने के लिए मिल जाएगा। इस स्टूडियो ऐप का यूज करके जो है ना आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर टैप करेंगे, अभी फिलहाल मेरे फोन में कोई वीडियो नहीं था तो हम कुछ फोटोज जो है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए हैं, डन के ऊपर टैप कर दिए हैं एंड अब आप देख सकते हैं कि इस तरीके से जो है ना यहाँ पे टाइमलाइन शो कर रहा है। बेसिक वीडियो एडिटिंग जैसे कि ट्रिम करना है या स्प्लिट करना है, क्रॉप करना है, कुछ फिल्टर्स ऐड करना है या फिर आपको अपने
वीडियो में टेक्स्ट ऐड करना है, कुछ स्टिकर्स ऐड करना है या इमोजी ऐड करना है, तो वो सारा ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। अगर आप अपने फोन में कोई म्यूजिक रखे हैं उसको अपने वीडियो में ऐड करना चाहते हैं तो म्यूजिक के आइकन के ऊपर टैप करके आप जो भी म्यूजिक रखें अपने फोन में वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं एंड उनको अपने वीडियोस में ऐड कर सकते हैं। तो One UI 6 अपडेट के बाद ये नया एक वीडियो एडिटर आपको जो है ना बिल्ट इन देखने के लिए मिल जाएगा अपने S21 FE में। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ नया विजेट ऐड किया गया है। अगर हम होम स्क्रीन पे लॉन्ग टैप करते हैं, विजेट्स में जाते हैं, तो यहाँ पे सबसे ऊपर आपको एक कस्टम कैमरा का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आपको यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलता है तो आप स्वाइप कर लीजिएगा। कैमरा ऑप्शन में यहाँ पे अगर आप इस तरीके से देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको कस्टम कैमरा का एक विजेट देखने के लिए मिलेगा। इसको ड्रैग करके आपको होम स्क्रीन पे जहाँ पे भी रखना हो आप इस तरीके से रख सकते हैं एंड इस विजेट का आपको एक कंप्लीट सेटिंग देखने के लिए मिल जाएगा जहाँ पे आप इस विजेट का एक टाइटल सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम टाइटल सेट कर दिए हैं, इसको सेव कर देते हैं। फिर स्टार्टिंग मोड का आपको ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर टैप करके जो मोड आप सेट करना चाहते हैं इस कस्टम कैमरा विजेट के लिए वो आप सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम रियर कैमरा में प्रो वीडियो जो है वो सेलेक्ट कर लिए हैं। इसके बाद इस कस्टम कैमरा विजेट के थ्रू जो भी आप फोटोज वीडियोस कैप्चर करेंगे उसको एक स्पेसिफिक लोकेशन पे आप सेव कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे सेव पिक्चर एंड वीडियोस टू का ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर टैप करके आपको एक नया एल्बम क्रिएट कर सकते हैं या कोई एग्जिस्टिंग एल्बम में जो है ना सेव कर सकते हैं। उसके बाद ये जो विजेट है इसका जो बैकग्राउंड इमेज आपको देखने के लिए मिल रहा है, इस इमेज को आप चेंज कर सकते हैं। विजेट बैकग्राउंड के ऊपर टैप करेंगे, सेलेक्ट एंड इमेज के ऊपर टैप करेंगे, उसके बाद किसी भी इमेज को जो है ना आप एज अ विजेट बैकग्राउंड इस तरीके से सेट कर सकते हैं। सेव कर देंगे तो यहाँ पे आपको इस तरीके का एक विजेट देखने के लिए मिल जाएगा एंड इसके साइज को आप रीसाइज कर सकते हैं। अब इस कस्टम कैमरा विजेट का एडवांटेज ये है कि आपको कैमरा मोड ओपन करके मोर के ऊपर टैप करके प्रो वीडियो में यहां से जाना नहीं पड़ेगा। आप डायरेक्टली जो है ना इस कस्टम कैमरा विजेट के ऊपर टैप करेंगे एंड डायरेक्टली यहाँ पे प्रो वीडियो मोड जो है वो इनेबल हो जाएगा। इसी तरीके से किसी स्पेसिफिक मोड को जिसको आप ज्यादा यूज करते हैं अपने फोन के कैमरा में, उसके लिए आप इस तरीके का कैमरा विजेट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अगेन अगर हम होम स्क्रीन पे लॉन्ग टैप करते हैं, विजेट में जाते हैं, तो यहाँ पे जो है ना वेदर से रिलेटेड एक नया विजेट ऐड किया गया है। वेदर में वेदर इनसाइट के नाम से एक नया विजेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा जहाँ पे टेम्परेचर, सिटी नेम एंड जो भी प्रेडिक्शन रहेगा, जैसे कि चांस ऑफ रेन का यहाँ पे प्रेडिक्शन है तो वो इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पे इस वेदर इनसाइट के विजेट को हम ऐड किए हैं तो यहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स शो कर रहा है, एयर क्वालिटी कैसा है वो यहाँ पे शो कर रहा है, टेम्परेचर, लोकेशन यहाँ पे शो कर रहा है। तो इस तरीके का एक वेदर इनसाइट का नया विजेट आपको देखने के लिए मिलता है। सो फ्रेंड्स यही था सैमसंग गैलेक्सी S21 FE में One UI 6 Android 14 अपडेट के बाद का कुछ न्यू एंड इंपॉर्टेंट फीचर। आपको सबसे अच्छा कौन सा फीचर लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मेरे को पर्सनली जो ऑटो ब्लॉकर का फीचर सेटिंग में, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी सेटिंग में ऐड किया गया है वो सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे यूजफुल लगा। बाकी अपना ओपिनियन डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिएगा बिकॉज बिल्कुल फ्री है। S21 FE के रिगार्डिंग कोई भी आपका डाउट हो, क्वेरी हो परचेज करने से पहले या परचेज करने के बाद आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।